हेलो एंड वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। दिस इज राकेश मेहरा। तो स्टार्ट करें आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक ब्लड रिलेशन। जहां पर आप देखोगे बेसिक टू एडवांस लेवल तक के सभी तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैटरनल और पैटर्नल रिलेशन में डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले तो बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड फादर कौन है, ग्रैंड मदर कौन है। अंकल यानी कि चाचा ताऊ की बात हो रही है, आंट मतलब बुआ की बात भी हो रही है, आपकी मदर के जो सिस्टर्स उनकी बात हो रही है, या फिर आपके जो मदर हैं उनके ब्रदर की वाइफ यानी कि मामी की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैटरनल और पैटर्नल में डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। देन उसके बाद में कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर आती है, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, या सन डॉटर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ये आपको पता होना चाहिए। एंड नेफ्यू की अगर हम बात करें तो नेफ्यू का मतलब भांजा और भतीजा होता है, नीस मतलब भांजी और भतीजी दोनों होता है। उसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की यानी कि परदादा और परदादी। उसी तरह से ग्रेट ग्रैंड सन भी होता है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी होता है यानी कि पड़पोता और पड़पोती, उनकी बात हुई। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या रहने वाला है, आपको देखना होगा रिलेशन कौन किससे कैसे रिलेटेड है, तो उसकी समझ होनी चाहिए। जो बेसिकली हम देखते हैं अपने घर परिवार के अंदर जो पर्सन्स होते हैं, कौन किससे कैसे रिलेटेड है, किसको हम दादा कहते हैं, किसको हम दादी कहते हैं, कौन चाचा है, कौन चाची है, कौन सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, बस इन्हीं चीजों की बात होने वाली है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ पर हमने रिलेशंस की बात करी और अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली ब्लड रिलेशन क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आएंगे। लेकिन वो सब करने से पहले आपको बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस चैप्टर को हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो कुछ बेसिक बातें होती है, जैसे सपोज करो अगर हम बात करते हैं पर्सन अगर मेल है तो उसके लिए प्लस का साइन यूज होगा, अगर पर्सन फीमेल है तो उसके लिए एक नेगेटिव साइन यूज होगा। जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ। सपोज करो मैंने कहा ए मेल है तो पॉजिटिव साइन, या फिर हम एक बॉक्स बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेल पर्सन को। कुछ ये अगर पर्सन फीमेल होगी, अगर पर्सन फीमेल होगी तो आपको याद रखना है हम नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं, या फिर एक सर्कल जो कि एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कहते हैं कि पास वाले रूम में एक पर्सन है, अगर पास वाले रूम में एक पर्सन है तो हम जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो मेल है कि फीमेल है। इधर ही इज मेल और शी इज फीमेल, दोनों में से वह कोई भी हो सकता है या हो सकती है। तो यहाँ पर जब तक जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे। तो आवर आंसर शुड बी कांट बी डिटरमाइन। ओके, इस सेम जनरेशन और गैप जनरेशन को हम आगे डिस्कस करने वाले फिलहाल के लिए। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर सपोज करो अगर क्वेश्चन में वो कहा जा रहा है कि पर्सन मैरिड है या मैरिड कपल है, तो सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। जैसे मैंने ए और बी को यहाँ रखा, तो ए और बी दोनों मैरिड कपल है तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अगर सी और डी मैरिड कपल है तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आप। अगर डी और ई मैरिड कपल है तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखो कई जगह पर क्या होगा ना, मैरिड कपल ना लिख करके वो डायरेक्टली ऐसे लिख देगा स्पाउस। तो स्पाउस का मतलब भी क्या होता है, मैरिड कपल होता है। मैरिड कपल से अगर हम आगे चले तो और भी वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा बेटर हाफ। तो बेटर हाफ का मतलब भी लाइफ पार्टनर होता है, या फिर हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर वर्ड दे दे। तो ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। एक बात यहाँ पर हो गई। अब देखो कई बार क्या होता है, अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल। तो आपको पता होना चाहिए अनमैरिड मेल को हम बोलते हैं फियांसे। क्या बोलते हैं, फियांसे बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग कुछ ये रहने वाली है। स्पेलिंग पता होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। और अनमैरिड फीमेल के बिहाफ पर हम उसको बोलते हैं फियांसे। तो फियांसे यहाँ पर आ गई और इसकी स्पेलिंग कुछ ये होती है। तो कई बार ऑप्शन में सिंगल ही डबल ही में स्टूडेंट गलती कर देता है और वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स का समझा, सीखा। और उसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो और भी कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं नेफ्यू नीस की। तो स्टार्टिंग में बात हो चुकी थी, फियांसे फियोंसी भी हो गई। हाँ, अब एक वर्ड होता है बैचलर। जो बैचलर वर्ड होता है आपको पता होना चाहिए ये अनमैरिड मेल के लिए यूज में होता है, अनमैरिड मेल के लिए। ओके, उसी तरीके से एक वर्ड और होता है स्पिंस्टर। तो आपको याद रखना है कि ये जो स्पिंस्टर वर्ड है, ये स्पिंस्टर वर्ड होता है अनमैरिड फीमेल के लिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने काफी टर्म्स की बात की है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो एक वर्ड आता है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ,
उसी तरह से एक वर्ड होता है सिस्टर इन लॉ। तो आपको याद कर रखना है कि ब्रदर इन लॉ वर्ड कितने लोगों के लिए यूज में लिया जा सकता है। तो ब्रदर इन लॉ वर्ड की यदि हम बात करते हैं तो ये वर्ड होता है, अगर हम बात करें तो ये साला या कोई जीजा है या कोई देवर है, ठीक है, या जेठ है, उनके लिए वर्ड यूज होता है। कौन सा वर्ड? ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ वर्ड की यदि अपन बात करें तो किसके लिए यूज होता है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, साली बोलते हैं हम, भाभी बोलते हैं, देवरानी बोलते हैं, या जेठानी बोलते हैं, या फिर ननद बोलते हैं। ओके। तो बेसिकली जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूँ ये आपको वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन कर लेनी, ताकि आपको चीजें समझ में आ सकें और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं आगे चल करके। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रदर इन लॉ जो वर्ड होता है चार लोगों के लिए, सिस्टर इन लॉ वर्ड पांच लोगों के लिए। और इन लॉ की यदि हम बात कर लें तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इमेज को। अभी हमने जो डिस्कस कर लिया है वो कर लिया है ब्रदर इन लॉ। उसके बाद यहाँ पर आ चुकी है सिस्टर इन लॉ की बात हो चुकी है। अब देखो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ आपको पता है, उसके अलावा एक वर्ड और होता है डॉटर इन लॉ, ये आपको पता है। उसके अलावा एक वर्ड होता है सन इन लॉ, ये भी आपको पता है। डॉटर इन लॉ मतलब पुत्र वधू या बहू जिसकी हम बात करते हैं। सन इन लॉ मतलब दामाद जमाई, ठीक है ना, पुत्र की जो वधु है वाइफ, उसको डॉटर इन लॉ भी कहते हैं। उसी तरीके से एक इन लॉ की हम बात करें तो फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब ससुर। अब ये हमें फादर इन लॉ लड़के के भी हो सकते हैं, लड़की की भी हो सकते हैं। और आपको पता है लड़के का ससुर कौन होता है? जो लड़की का फादर है। और लड़की का ससुर कौन होता है? जो उसके हस्बैंड, उसके फादर की बात हो रही है। और आगे चलते हैं यहाँ पे। तो फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबकी बात हो चुकी है। अब यहाँ पर और इन लॉ की अगर अपन बात कर ले तो एक होता है इन लॉज हाउस। इन लॉज हाउस की यदि बात कर ली जाए तो ये होता है ससुराल। ठीक है जी। अब ये ससुराल लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फाइन। अब देखो अगर क्वेश्चन में कहीं कहा जा रहा है कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कुछ ए इज द फादर ऑफ बी, कुछ आप चाहो तो इसको इस तरह भी बता सकते हो, ए फादर है किसका? बी का। तो याद रखना है आपको कि एक जनरेशन ऊपर अगर मैं कहता हूँ बी के कोई चाइल्ड इसका नाम सी है तो उसका प्लेस नीचे आ जाएगा। बी के कोई चाइल्ड है सी तो उसका प्लेस नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अगर मैंने कहा ए मैरिड है ई से, तो कैसे बताओगे? ए मैरिड है ई से, तो कुछ ऐसे भी बता सकते हैं हम इसे। या फिर ए अगर मैरिड है ई से तो इसको हम इस तरह भी बता सकते हैं। आगे अगर कहा जाता है कि एफ जो है डॉटर इन लॉ है ए की, तो एफ डॉटर इन लॉ मतलब, एफ अगर डॉटर इन लॉ इसका मतलब बहू है, यानी कि वो बी की वाइफ होगी। और अगर एफ वाइफ है बी की तो बी को मेल होना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से अगर यही मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एफ अगर डॉटर इन लॉ है ई की या ए की, तो एफ का प्लेस कुछ यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर सर्कल बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको मेल होना पड़ेगा। ठीक है जी। और यहाँ पर सर्कल, क्योंकि हमने इस तरफ से बॉक्स और सर्कल का यूज किया। तो बेसिकली आपको एक फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। जैसे और अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो ये आप हैं, यू हैं, ये आपके फादर हैं, और आपके फादर के फादर क्या कहलाते हैं? ग्रैंडफादर। वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर ग्रैंडफादर के भी फादर अवेलेबल हैं तो ग्रेट ग्रैंड फादर, वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर ये आप हैं, आपके बाद आपका सन नेक्स्ट जनरेशन पे, सन के बाद में डॉटर, सॉरी सन के बाद में ग्रैंडसन, तो यहाँ पर ग्रैंडसन आ जाए, या फिर ग्रैंड डॉटर, कुछ इनकी बात हो जाएगी। उसी तरीके से और आगे चलोगे तो ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी मिल जाएंगे आपको। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन वाली बात हो गई। ठीक है जी। अब अपन बात करेंगे फैमिली ट्री की। तो फैमिली ट्री में क्या होगा? सबसे पहले सपोज करो ये आप हैं, यू हैं, ये आपके फादर हैं, और मदर का प्लेस कहाँ होगा? जस्ट फादर के बगल में, क्योंकि मैरिड है इसलिए मैंने दो पैरेलल रोज का इस्तेमाल किया है। नो नेक्स्ट ग्रैंडफादर की बात करें तो कहाँ आएंगे? फादर से जस्ट ऊपर वाले जनरेशन पे, तो ये ग्रैंडफादर हो जाएंगे। और अगर अपन ग्रैंड मदर की बात करते हैं तो वो इसके बाजू में आ जाएंगी, ग्रैंड मदर। कुछ ये, अगर सपोज करो फादर के ब्रदर हैं, फादर की सिस्टर हैं, यानी कि अगर फादर के ब्रदर है तो चाचा ताऊ की हम बात कर रहे हैं, और चाचा ताऊ को इंग्लिश में कहा जाता है अंकल, तो यहाँ आ जाएंगे। और अगर हम बात करें फादर की कोई सिस्टर है जिसको हम बुआ, ठीक है, बुआ बोलते हैं, तो वो आंट यहाँ पर आ जाएंगी, तो वो इस जगह पर आ जाएंगी। और फीमेल है तो साइन दे देंगे हम। उसी तरह से मदर के फादर हैं,
तो यहाँ आ जाएंगे जिनको हम नाना कहते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज ये रहेगी कि दादा और नाना दोनों को हम अभी तक ये जानते आए हैं कि ग्रैंडफादर कहते हैं, लेकिन हमारे आईबीपीएस के एग्जाम के अनुसार जो दादा और नाना होते हैं वो उसने उनको अलग अलग नाम दी। वो क्या नाम दी, एक बार उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि इस ब्लड रिलेशन को दो ही पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला फादर साइड रिलेशन में, दूसरा मदर साइड रिलेशन में। जितने भी रिलेशन फादर फादर साइड बनेंगे वो कहलाते हैं पैटर्नल रिलेशन। क्या कहलाते हैं, पैटर्नल रिलेशन। और जितने भी रिलेशन मदर साइड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैटरनल रिलेशन। तो बेसिकली बात ये हुई, सपोज करो ये आप हैं, ठीक है, ये आपके फादर हैं और ये आपके ग्रैंडफादर हैं। तो आपके फादर के ब्रदर आपके कहलाएंगे पैटर्नल अंकल, चाचा तो कोई भी अगर है तो। अगर आपकी बुआ है, बड़ी बुआ छोटी बुआ, तो कहलाएगी पैटर्नल आंट। ओके। और अगर अपन बात करते हैं आपकी दादा की, तो ये पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गए। अगर दादी हैं तो पैटर्नल ग्रैंड मदर। बस इतने ही लोग आएंगे यहाँ पे। ये बात हो गई पैटर्नल यानी कि फादर साइड रिलेशंस में। अगर अपन बात कर लें मदर साइड रिलेशन में, तो अब क्या होगा, जितने भी रिलेशन मदर साइड बनेंगे दे विल बी कॉल्ड एज मैटरनल रिलेशंस। तो मैंने इनको हटा के साइड में रख दिया। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मदर साइड बनने वाले रिलेशंस के। सपोज करो ये आप हैं यू, ये आपकी मदर है, ठीक है जी। आप दोनों डायग्राम को रिप्रेजेंट मैंने किया है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। मदर से ऊपर कौन मिलेंगे, आपके नाना नानी, यानी कि ये कहलाएंगे आपके मैटरनल ग्रैंडफादर। तो याद क्या रखना है, नाना की बात होगी तो मैटरनल ग्रैंडफादर है, और नानी की बात होगी तो मैटरनल ग्रैंड मदर की बात हो रही है। तो यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। ये मैटरनल ग्रैंडफादर है तो बॉक्स बना दिया, और ये मदर की बात हो रही तो फीमेल है यहाँ पे। ठीक है जी। अब देखो मदर की अगर हम बात करें, तो मदर के अगर जो भाई है, आपको पता है मदर का जो भाई है वो कहलाता है मामा, और मामा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैटरनल अंकल कह लेते हैं। और सपोज करो अगर हम बात करें मासी की, और अगर मदर की सिस्टर भी हैं तो कहलाती है मासी, यानी कि छोटी मासी, बड़ी मासी, यानी कि आंट। और आंट में क्या बोलेंगे हम उनको, मैटरनल आंट कह देंगे। अगर मामा की वाइफ है तो वह भी मैटरनल आंट ही कहलाएंगे। क्या बोला मैंने, आपकी मदर, मदर के भाई यानी कि आपके मामा, और मामा के अगर कोई भाई, सॉरी, वाइफ है, तो उनकी भी के लिए हम क्या बोलेंगे, मैटरनल आंट वर्ड का यूज करने वाले हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर फादर और मदर के रिगार्डिंग हमने बात कर ली है। चलिए, तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना किया जाता है। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हमारे पास में क्वेश्चन ये अवेलेबल है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, जे इज द ब्रदर ऑफ आई। तो मैंने आपको क्या बताया, सपोज करो कि अगर आप हैं यू हैं, तो अगर आपका ब्रदर या सिस्टर है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर आपके पेरेंट हैं, या फादर हैं, ये मदर हैं, ठीक है। तो वो दो तरीके से ब्लड रिलेशन सॉल्व होगा। अगर आपका ब्रदर है तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर आपकी सिस्टर है तो यहाँ पर आ जाएंगी। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, सपोज करो मैंने कहा ये आप यू हैं, ये आपके फादर हैं। अगर आपका कोई ब्रदर है तो उसको सेम जनरेशन में आप ऐसे भी दिखा सकते हो। अगर आपकी कोई सिस्टर है तो उसको आप कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो फिलहाल के लिए फैमिली ट्री के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल लाइन का और डबल लाइन का यूज होता है। तो हमने इस तरीके से भी बनाया और ऐसे बनाया, तो मर्जी है आपकी, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया जे इज द ब्रदर ऑफ आई, यानी कि जे कौन है, ब्रदर है। ब्रदर बोले तो भाई है, किसका भाई है, आई का, यानी कि सेम जनरेशन में आ जाएंगे। आगे बोला गया के इज द सिस्टर ऑफ जे, यानी कि के सिस्टर है किसकी, जे की। फिर बोला गया जी इज द ब्रदर ऑफ एच। तो हमें ना तो जी का पता है ना ही एच का पता है, तो साइड में हमने स्टार्ट किया, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, जी इज द ब्रदर ऑफ एच। आगे इवन था एच इज द डॉटर ऑफ आई, यानी कि एच कौन है, डॉटर है किसकी, आई की, तो यानी कि आई की बिलो होना चाहिए एच का प्लेस, एच इज द डॉटर ऑफ आई। फिर गिवन था कि यहाँ पर जी और एच अवेलेबल है, यानी कि जी भाई है किसका, एच का, तो यहाँ पर हम जी को इजीली बिठा पाएंगे। तो एक छोटा सा फैमिली ट्री बनके तैयार हो गया है। क्वेश्चन ने पूछा हु आर द नेफ्यू ऑब्लिक नीस ऑफ जे। तो जे के नीस और नेफ्यू कौन है, तो नेफ्यू नीस का मतलब समझते हैं कि कौन होता है। तो यहाँ पे जे के नेफ्यू नीस कौन है, एच और जी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। होप्स आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हम बेटर तरीके से क्वेश्चन को समझ पाए। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ गिवन है वी इज द सन ऑफ जेड, यानी कि वी बेटा है किसका, जेड का। अगर वी बेटा है जेड का, तो वी का प्लेस नीचे और जेड का प्लेस अबव।
आगे गिवन था W इज द सन ऑफ Y, यानी कि W बेटा है किसका, Y का। मुझे नहीं पता तो साइड में हमने स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, W बेटा है किसका, Y का। फिर गिवन था V इज मैरिड टू X, तो V जो है यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि मैरिड है किससे, X से। अगर V मेल होगा और मैरिड है X से, तो X को क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा। आगे बोला गया एक्स इज वाइज डॉटर, एक्स जो होगी वो वाई की डॉटर है, एक्स जो होगी वह वाई की डॉटर है, यानी कि एक्स का प्लेस बिलो, वाई का प्लेस अबव। एक्स जो है वह वाई की डॉटर है, और हमको पता है वाई की एक बेटा जिसका नाम डब्ल्यू है, तो वाई के एक बेटा है जिसका नाम क्या है, डब्ल्यू है। तो कुछ स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। तो मेन आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आगे क्वेश्चन कहता है हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू वी। तो ध्यान से देखो, डब्ल्यू की सिस्टर कौन है, एक्स है, एक्स का हस्बैंड कौन है, वी है। तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू जो है वह ब्रदर इन लॉ है वी का, बिकॉज ऑफ डब्ल्यू की बहन एक्स है, एक्स का हस्बैंड वी, यानी कि डब्ल्यू साला है वी का और वी जीजा है डब्ल्यू का। तो दोनों ही केस में जीजा और साले को हम क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए जिसका नाम पहले आएगा आपको उसके रिस्पेक्ट में आंसर करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 to 4, यानी कि एक क्वेश्चन लेकर के दो क्वेश्चन उसने हमसे पूछ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया जेड इज द फादर ऑफ एक्स। जो जेड होगा वह फादर है किसका, एक्स का। तो जेड इज द फादर ऑफ एक्स यहाँ आ जाए। बट एक्स इज नॉट हिज सन, लेकिन एक्स उसका बेटा नहीं है। अगर एक्स उसका बेटा नहीं है और एक्स की प्लेस जेड के बिलो, यानी कि एक बात श्योर है, या तो एक्स बेटा होगा या बेटी होगी। लेकिन उसने बोला बेटा नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि वो बेटा नहीं बोल रहा, तो उसका मतलब बेटी है। फिर इसने बोला वी इज द डॉटर ऑफ एक्स, यानी कि वी बेटी है किसकी, एक्स की। तो वी का प्लेस कहाँ हो जाएगा, एक्स की बिलो। और डॉटर बोला है, बेटी बोली है, तो इसको फीमेल होना पड़ेगा। आगे बोला कि यू इज द स्पाउस ऑफ जेड, यानी कि यू स्पाउस है जेड की। इसका मतलब क्या हो गया, यू का प्लेस जेड के बगल में। स्पाउस कौन था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैरिड कपल होता है। तो यू कौन है, यहाँ पे फीमेल है। आगे गिवन था y इज द ब्रदर ऑफ x, यानी कि y जो है वो है भाई है x का। तो y जो भाई है x का, यानी कि सेम जनरेशन में आ जाएंगे लोग। आगे गिवन था w इज द सन ऑफ y। w किसका सन है, y का सन है, तो w का प्लेस y के बिलो, w बेटा है y का। फिर गिवन था t इज द स्पाउस ऑफ y, यानी कि t जो है वह स्पाउस है y का, यानी कि t और y को मैरिड होना पड़ेगा। तो t मैरिड है y से, यानी कि अगर y मेल हो तो t को फीमेल होना पड़ेगा। ओके, नाउ लास्ट इंफॉर्मेशन, s इज द फादर ऑफ t। s फादर है किसका, t का। तो s का प्लेस कहाँ जाएगा, t के जस्ट ऊपर। s इज द फादर ऑफ t। तो देखो बेसिकली एग्जाम में आपसे पूछेगा बताओ y कैसे रिलेटेड है s से, तो y इज द सन इन लॉ ऑफ s। पूछ लिया जाएगा हाउ इज t रिलेटेड टू z, तो t कौन है, डॉटर इन लॉ z और u की। और पूछा जा सकता है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू टी, तो एक्स कौन है, यहाँ पे ननद है टी की, यानी कि सिस्टर इन लॉ है। अगर टी की बात कर ली जाए एक्स के साथ में, तो टी कौन है एक्स की, टी भाभी है एक्स की। और वाई की नीस कौन है, वी है। एक्स का नेफ्यू कौन है, डब्ल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलो फिलहाल के लिए उन्होंने हमसे पूछा है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की ग्रैंड मदर कौन है, तो डब्ल्यू की ग्रैंड मदर कहलाएंगे यू। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ऑप्शन नंबर सी। तो यहां तक आपको बात समझ में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा इसने हु इज द सन ऑफ यू। तो यू का सन कौन है यहाँ पर। तो यू के सन की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में देखो, तो यू का बेटे का नाम क्या है, वाई है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास में, एक बार स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लिया है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर बोला गया ए बी एंड सी आर सिस्टर्स। तो यहाँ पर बोला इसने ए बी एंड सी आर कौन है, सिस्टर्स हैं, यानी कि तीनों यहाँ पर फीमेल है। ठीक है। आगे बोला गया डी इज द ब्रदर ऑफ ई। तो हमको तो पता ही नहीं डी और ई के रिगार्डिंग। तो यहाँ बोला गया डी इज द ब्रदर ऑफ ई। ई इज द डॉटर ऑफ बी। और ई किसकी डॉटर है, बी की डॉटर है। तो ई डॉटर है बी की, तो बी का प्लेस ऊपर, ई का प्लेस नीचे। अब हमको पता चल गया कि दोनों में कॉमन टर्म क्या आ गई, बी आ गई है। तो बी के नीचे डी और ई का प्लेस हमको बनाना पड़ेगा। तो बी के नीचे डी और ई का प्लेस हमने यहाँ बना दिया है। अब डी कौन है, मेल पर्सन है। ई कौन है, फीमेल पर्सन है। तो ये आपका फैमिली ट्री बन के तैयार हो गया। नो क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। बताइए ए कैसे रिलेटेड है डी से। तो देखो डी की मदर कौन है, बी।
बी की सिस्टर कौन है, ए है। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि डी कैसे रिलेटेड है ए से, तो ए तो मौसी हो गई और डी उसकी, डी जो है उसका नेफ्यू हो गया। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए डी जो नाम, सॉरी इसने यहाँ पे पहले नाम ए का लिया है तो हमको ए के रेस्पेक्ट में आंसर करना है। तो ए यहाँ पर कौन कहलाएगी, आंट कहलाएंगी, ठीक है। और अगर इसने डी का नाम पहले रखा होता एक ही जगह पर, तो डी यहाँ पर नेफ्यू कहलाता। आपको बात समझ में आ रही है। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ना तो आंट ऑप्शन में ना ही नेफ्यू ऑप्शन में, और वैसे हमारा जो आंसर बनता है ए के रेस्पेक्ट में, जिसका नाम पहला आएगा उसके रिस्पेक्ट में ही आंसर दिया जाता है। तो ए यहाँ पर जो है आंट है, और आंट हमारे ऑप्शन में ना होने की वजह से नन ऑफ दीज विल बी द आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ में आएगी। इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेकंड पार्ट के अंदर। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स।